अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू आवर वीकली के ट्रेड सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी हर हफ्ते कोशिश होती है कि वो रिपोर्ट जो हर मंडे को पब्लिश होती है, जिसमें हम अपने टॉप सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक को डिस्कस करते हैं, उसको वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने उसमें क्या केस बिल्डअप किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूबीएल की। यूबीएल पाकिस्तान का एक प्रीमियर कमर्शियल बैंक है जो कि तकरीबन 1300 से ज़ायद ब्रांचों के साथ ऑपरेट करता है पाकिस्तान में। 170 अरब से ज़ायद का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें 125% यानी 125% का जो है वो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली। एंड दैट इज़ प्राइमरी राइट बाय द 13% ग्रोथ इन द डिपॉजिट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें देखने को मिला कि नॉट ओनली नेट इंटरेस्ट इनकम बल्कि जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला। सबसे अच्छी बात जो यूबीएल को मुमताज़ कर रही है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले में, दैट इज़ द डिविडेंड यील्ड। यूबीएल ने पिछले 12 महीनों में तकरीबन 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और सिर्फ इस साल यानी फर्स्ट हाफ में ऑफ द CY23 तकरीबन 22 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो दैट्स मेकअप ऑफ अ ट्रेलिंग 12 मंथ डिविडेंड यील्ड ऑफ 25%, यानी 25% से ज़ायद जो है वो डिविडेंड यील्ड बन रही है यूबीएल बैंक की। तो ये बैंकिंग रिटर्न्स को भी बीट कर रहा है और यही हमारा प्राइमरी केस है व्हेन वी टॉक अबाउट यूबीएल। यूबीएल को हाईलाइट करने का मकसद ही यही है कि आपको बताया जाए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ऐसा स्टॉक भी मौजूद है जो कि आपको नॉर्मल बैंकिंग रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज़ यूबीएल बैंक। रिसेंटली बैंक ने जो है वो एक एक्सचेंज कंपनी भी सेटअप करने का प्लान किया है। इसके अलावा एक इनकी UNBL थी जिसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसको भी डिवेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो कार है यानी इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि 15 के नीचे आ गया था, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वंस जब ये डील सक्सेसफुल हो जाएगी तो कार दोबारा 17 के ऊपर चले जाएगा एंड द बैंक विल कंटिन्यू टू गिव द पे आउट्स जैसा वो पे आउट्स उसके जारी हैं। इसी तरह के हम हैवी पे आउट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केट रेट जो है वो कवर करता है यूबीएल बैंक को एंड वी हैव अ 170 रुपीज़ पर शेयर टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक। वी बिलीव कि स्टॉक की जो डिविडेंड स्टोरी है दैट इज़ क्वाइट आउटरेजियस एंड वो एक ज़रूरी तौर पर एक नज़र मांगती है और एक कंसिडरेशन मांगती है कि यूबीएल जैसी कंपनी में लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक्स की। हमने दो दूसरे जो स्टॉक्स हाईलाइट किए हैं दैट इज़ प्राइमरीली सीमेंट कंपनीज। वन इज़ फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एंड सेकेंड इज़ मेपल लीफ सीमेंट कंपनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फौजी सीमेंट की। फौजी सीमेंट जो है वो पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट जो है वो कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। सेकेंड चीज़ ये बिकॉज वो उनकी एमालगमेशन हुई थी विद अस्करी सीमेंट्स, तो उसके बाद उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। सेकेंड चीज़ ये है कि फौजी सीमेंट का जो रिज़ल्ट आया था वो भी काफ़ी अच्छा था। हमें तकरीबन 26% की ग्रोथ नज़र आती है उनके रेवेन्यूज़ में। नॉट ओनली दैट, हमें उनके ग्रॉस मार्जिन्स में भी जो है वो अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नज़र आती है। जो चीज़ फौजी सीमेंट ने जिसको हर्ट किया इस बार के रिज़ल्ट में वो ऑब्वियसली सर्ज इन द फाइनेंशियल कॉस्ट, बिकॉज बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ का पोर्शन है जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपेंसेस में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन जो है वो थोड़ी सी इरोड होगी। स्टिल वी बिलीव कि आगे जाके डिस्पैचेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं बिकॉज विंटर सीजन में टाइम है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक में अच्छी अपसाइड हो सकती है। सेकेंड जो हमारा प्राइमरी केस है वो ये है कि वी एंड द मार्केट एंटिसिपेटेड दैट इंटरेस्ट रेट जो है वो 100 to 200 बिप्स इजाफा करेगा स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कि नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट की जो शरह है वो 22% पर बरकरार रही। सो वी बिलीव के जो सीमेंट्स हैं, जो बाकी सिक्लिकल्स हैं, उस हवाले से जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो आई बिलीव कि फौजी सीमेंट जिस करंट रेट पे ट्रेड कर रहा है दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी काफ़ी लो है, तो ऐसी सूरत में स्टॉक में लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। केट रेट इसको कवर करता है एंड वी हैव अ 24 रुपीज़ पर शेयर टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक। जो तीसरा स्टॉक इस बार हमने हाईलाइट किया था दैट वाज मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि हमने रिसेंट जो इनका रिजल्ट देखा उसमें 27% सालाना बेसिस पे हमें इजाफा देखने को आया इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। स्टिल हमने देखा कि जो कंपनी की बॉटम लाइन थी दैट वाज इरोडेड बाय द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल कॉस्ट। जो ओवरऑल कॉस्ट थी उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला। ऑब्वियसली मुल्क में जो शरह सूद की सतह है वो 22% है, तो जो सीमेंट प्लेयर्स हैं, जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, उनके लिए काफ़ी परेशान कुन मरहला रहा है। हम समझते हैं कि बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है तो मेपल लीफ जैसे स्टॉक्स जो हैं वो एक अच्छा आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो रीसेंट रिजल्ट आया था उसमें मेपल लीफ सीमेंट ने 100 मिलियन शेयर्स का बायबैक अनाउंस किया था।
आई बिलीव कि आगे जाके मेपल लीफ की जो अर्निंग पर शेयर है पोस्ट दिस कंप्लीशन ऑफ द बायबैक अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाएगी। दैट विल मेक मेपल लीफ सीमेंट एन अट्रैक्टिव स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। हम के ट्रेड में इसको कवर करते हैं। वी हैव अ 46 रुपीज़ पर शेयर टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक एंड वी बिलीव कि आगे जाके सीमेंट डिस्पैचेस भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि मेपल पावर सफिशेंसी की तरफ जा रहा है और सोलर के ज़रिए भी अपनी बिजली पैदा कर रहा है। कोशिश मेपल की भी बाकी सीमेंट कंपनीज़ की तरह यही है कि अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको बेहतर रखें एंड मेपल भी बाकी सीमेंट प्लेयर्स की तरह अफ़गान कोल और लोकल कोल को मिक्स करके एक बेटर एनर्जी मिक्स क्रिएट कर रहा है ताकि उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी सी कूल डाउन रहे। हम समझते हैं कि मेपल एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एंड आगे जाके इसकी अर्निंग पर शेयर में जब हम देखेंगे कि इजाफा हो जाएगा पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द बायबैक, सो ये काफ़ी अच्छी कैपिटल अपसाइड दे देगा। ये थे हमारे 3 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। तीनों स्टॉक्स को हाईलाइट करने का मकसद यही था कि जो रिपोर्ट में हमने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं आप वीडियो फॉर्म में इसको देख लें। इसके अलावा आपके अगर कोई भी क्यूरीज़ हों, कोई भी सवाल हो तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।